डन, फाइन। मैंने कुछ पहले आप लोग को बताया था, ठीक है, रिलेशन के बारे में पिछले क्लास में कि रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानेंगे कन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आप लोग को। मॉडुलर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मालूम है, अर्थमेटिक के तहत हम लोग क्या करते हैं, अंकगणित आप लोग भाई पढ़ते थे ना नीचे में जी, जोड़ घटाव गुना भागा ये सब जो भी करते थे। तो यहाँ पे मॉडुलर अर्थमेटिक यानी कि हम लोग मॉडुलो जो एन रिलेशन आएगा वो क्या होता है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। मॉडुलर रिलेशन के तहत हम लोग उसका जोड़ कैसे सीखेंगे, ठीक है, गुना कैसे करते हैं उसके बारे में भी, जो कि मैंने मेंशन किया है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्ग्रुएंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एक रिलेशन में डिफाइन करने जा रहा हूँ जो सेट ऑफ इंटीजर पे होगा। पिछले क्लास जिनका छूट गया होगा, ठीक है, वो अपना भाई 12 का अपना देख लीजिएगा एनसीईआरटी से रिलेशन का डिफिनेशन क्या है, क्योंकि भाई मेरे क्लास तो अटेंड किए होंगे या न भी किए होंगे तो कोई बात नहीं, सीखना सबको है। क्योंकि सेट थ्योरी फिर से पढ़ाया जाएगा ना आप लोग का, एक सेट थ्योरी का लगता है आप लोग का अलग टॉपिक ही है, तो उसे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो आएंगे हम लोग, ठीक है, डिफाइन करेंगे, ठीक है, कुछ डिफिनीशन में देने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कन्ग्रुएंट मॉडुलो एन रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी कन्ग्रुएंट मॉडुलो एन रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन कहाँ पे करेंगे, तो हम लोग एक सेट लेंगे, ठीक है, लेट z with the set of integers, set of integers, ठीक है। मैंने इंटीजर्स का आपको z से ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर को डिफाइन किए। अब इस सेट ऑफ इंटीजर पे हम लोग ये रिलेशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है। जब दो सेट्स हम लोग लिए थे, एक सेट ए लिया था दूसरा सेट बी लिया था, तो उसमें हमने रिलेशन का डिफिनेशन नहीं बताया था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, बस इतना ही आपको डिफाइन किया था। तो अब सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम लोग एक नया टाइप का रिलेशन डिफाइन करेंगे, और नया टाइप के रिलेशन को, ठीक है, एक नाम दिया जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में भी जस्ट मैं बोलूंगा। लेट z with the set of integers and n be a fixed positive integer, fixed positive integer, ठीक है। एक सेट लिया और एक इंटीजर को मैंने फिक्स किया, ठीक है। अब वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 7, ठीक है, पॉजिटिव लेकिन लेना है हमको, एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेट ऑफ इंटीजर लिया और एन फिक्स्ड इंटीजर डिफाइन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये एन आपको नोन होगा, कुछ मान के दिमाग में चलिए, थोड़ा 3 4 कुछ भी, आपको 3 मान के चलिएगा थोड़ा दिमाग में, ठीक है। अब मैं एक डिफिनीशन डिफाइन करने जा रहा हूँ, रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ बी डिफाइन ए रिलेशन, किस पे भाई, ऑन जेड, ठीक है, बाई स्टेटिंग दैट, क्या कहते हुए, ठीक है। अब हम लोग जेड पे एक डिफिनीशन डिफाइन देने जा रहे हैं। रिलेशन, रिलेशन अपने से खुद से दे सकते हैं, भाई बहन होने का रिलेशन ये सब डिफाइन करते हो ना सेट ऑफ पीपल के रूप में, ठीक है। कास्ट के रूप में हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलीजन के आधार पे हम लोग आबादी में हम लोग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, अब उस पर जो भी आपको लोग आपको इस कंट्री में रह रहे हैं उस पर हम लोग डिफाइन कर दें कौन सा कास्ट के हैं। दो व्यक्ति को हम बोल दें कि ये स्पेशल कास्ट के हैं कोई, ठीक है, राम एंड सोहन बिलोंगिंग टू सम स्पेशल कास्ट, नाम दे सकते हैं जो भी, ठीक है, राम एंड सोहन, ठीक है, का रिलीजन आपको क्या हो रहा है, कुछ स्पेशल रिलीजन की बात कर दें। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन खुद से डिफाइन करते हैं, है ना। उसी तरह से एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर पे, ठीक है। तो बी डिफाइन ए रिलेशन ऑन जेड बाय स्टेटिंग दैट दो इंटीजर आपको संबंध हो रहे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, मैंने इस सिंबल का प्रयोग बड़ा खतरनाक ढंग से करता हूँ,
ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, बाई एन, ठीक है। अब हम लोग एक क्या किए, सेट ऑफ इंटीजर पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये कहते हुए कि ए और बी क्या है, ठीक है, संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं जब पहला में से दूसरा को घटाएं, ठीक है, वो एन से क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। और डिफिनीशन स्वाभाविक है कि जब रिलेशन की बात आप कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी, तो ए बी का मान कहाँ से लेंगे, ठीक है, ए बी का जो मान हमने लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर से लेने जाएंगे। तो ए भी जेड में करेगा बिलोंग, ठीक है, और बी भी करेगा जेड में बिलोंग, और एन तो ऑलरेडी हमको कोई नॉन इंटीजर लेके चल ही रहे हैं, जान रहे हुए कर रहे हैं, एन का वैल्यू 3 दिमाग में रख ले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर दिए जेड पे, ये कहते हुए कि ए और बी क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये संबंध होने का डिफिनेशन क्या दे रहे हैं कि ए में से बी को घटाओ तो वो आपको एन से कट जाए, ठीक है, एन से क्या हो जाए, कट जाए। मतलब एन से डिविजिबल हो जाने का मतलब क्या होगा, कब हम लोग बोलेंगे कि एक इंटीजर जो है एक दिए गए पॉजिटिव इंटीजर से कट जाता है, कि कटने का रूल या डिफिनीशन कुछ ऐसा कुछ है क्या, हाँ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये रिलेशन डिफाइन कर दिए, और मैंने एज रिलेटेड टू बी को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एज रिलेटेड टू बी ये लिखने का ढंग है कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर को शो करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं दूंगा क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बट थोड़ा सा आपको शॉर्ट हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी, ये जब भी मैं लिखूंगा इस तरह का चीज़ें, ठीक है, तो आप इसका मीनिंग ऐसे ही समझना, क्योंकि सेट में समझना ना थोड़ा ज़्यादा उचित हो जाता है, ठीक है। दी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर ए और बी आ रहा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। तो इसी फैक्ट को नोटेशन में यूज करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट, ठीक है, हम लोग यही चीज़ यूज करेंगे, एज रिलेटेड टू, करेक्ट है, ओके। अब ये जो रिलेशन आपने डिफाइंड किया है, ठीक है, वो रिलेशन के बारे में हम लोग, ठीक है, कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है, कि ये जो रिलेशन होता क्या है, ठीक है, इस रिलेशन में हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो मैंने तो ये बात कर लिया, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है। अब इस रिलेशन के बारे में हम लोग रिफ्लेक्सिव होने का संबंध, सिमेट्रिक होने का संबंध, ट्रांजिटिव होने का संबंध, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी है, ठीक है। अभी जो रिलेशन मैंने डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, इस रिलेशन का एक तरह का नाम है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है, आपको जानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कन्ग्रुएंट मॉडुलो एन रिलेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नीचे, दी the relation are defined above on Z is said to be congruent modulo n, ठीक है। तो हम लोग को ये रिलेशन क्यों स्पेशल हुआ, इसका वजह क्या रहा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को, ठीक है, जानना है, और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी हम लोग, ठीक है, जानेंगे।
अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा। ओके, एंड बी अगेन डिफाइन मैथमेटिकली, क्या हो जा रहा है, इन द फॉलोइंग वे। देखिएगा, अब मैं उसका जो ए रिलेटेड टू बी जो लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो आर जो आ रहा है ना, इसके जगह पे हम लोग दूसरा सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंबल सिर्फ यूज करना है और हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको हल्का सा डिफिकल्ट हो रही है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन उससे डरना नहीं है, आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, हम रिलेशन आर जो हम जेड पर डिफाइन किए हैं उसको हम लोग कन्ग्रुएंट मॉडुलो एन के नाम से कहा जाएगा। ठीक है, और हम लोग फिर से अब मेथड के रूप से डिफाइन कर रहे हैं, तो एक सिंबल यूज मैं करने जा रहा हूँ यहाँ। रिलेशन आर का मतलब यही समझिएगा। ठीक है, ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ऐसे लिखेगा कोई कोई किताब, है ना। ठीक है, मैं ये भी नोटेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, क्या पढ़ेंगे, ए इज, इसको कन्ग्रुएंट टू बी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए इज कन्ग्रुएंट टू। ठीक है, पढ़ने आना चाहिए भाई। ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे, मैं कोरिलेट ज़्यादा करता हूँ इसीलिए टाइम थोड़ा लगेगा आपको समझने में, ध्यान देना है। मैंने ये जो रिलेशन आर लिखा ना, उस, सर ये इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, जो ये डबल इम्प्लीकेशन साइन देख रहे हैं ना, इस डबल इम्प्लीकेशन साइन से, ठीक है, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे जो डबल इम्प्लीकेशन जो साइन आ रहा है ये वाला, ठीक है, इससे पहले मैंने डिफिनीशन ये ए इज रिलेटेड टू बी लिखा हुआ है ना, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो राइट साइड देखिए डबल इम्प्लीकेशन से ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, वो ये लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना है कि सर ये तो राइट साइड वाला सेम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पर इसके जो इम्प्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने किया है वो ऐसे कुछ लिखा है, ए इज कैन टू बी मॉडुलो एन, ये क्या लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो रिलेशन ही हो रहा है। ठीक है, बट ये रिलेशन कैसे समझा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बताओगे सर इसको। ओके, क्लियर हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। अलग अलग नोटेशन यूज कर सकते हैं किताब को, ठीक है, और हम लोग अलग अलग तरीके से इसको, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे बाय यूजिंग नोटेशन। देखिएगा, इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है किताब, ए इज कैन बी मॉडुलो एन को ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कर दिया, हमको जानना जरूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन करिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन आप ही को होगा, एन ऐसे कर देगा और बगल में ऐसे लिख देगा। ठीक है, ये भी समझिए कि कन्वर्जेंट मॉडुलो एन का ही रिलेशन है। जो यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ना, देखिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा पहले। ठीक है, भागिएगा मत। ये जो ऐसे जो सिंबल दिख रहा है ना, ठीक है, ये एक्चुअली रिलेशन को ही शो कर रहा है। ये जो आर यहाँ पर यूज करते थे ना, करेक्ट। ठीक है, तो कायदे से तो ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन ऐसे कुछ होना चाहिए था ना। ठीक है, तो आप यही समझ रहे हो, बशर्ते कि आप यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा सुविधा होती है, ऐसे थोड़ा ये भी है सुविधा में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ है तो दुनिया का हर एक्सप्रेशन आपको बढ़िया लगेगा, ना समझ है तो भाई अगर बढ़िया तरीके से भी लिखा गया है तो वो भाई गड़बड़ आपको दिखेगा, राइट। तो हमको समझना है, यहाँ पर ऐसे लिख दें, चाहे यहाँ पे जो मैंने आपको ये जो लिखा आपको ऐसे करके, वो बात सेम ही लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या समझेंगे, मतलब ए और बी दो व्यक्ति राम एंड श्याम क्या है, ठीक है, 10 साल बड़े हैं एक दूसरे से। आपने संबंध डिफाइन किया कि नहीं किया। ठीक है, राम एंड सोहन जो हैं, ठीक है, दोनों एक ही कास्ट में आते हैं, रिलेशन डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरीका से ए और बी इंटीरियर जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंधित होते हैं। कब, जब ए में से बी को घटाया जाए तो एक फिक्स इंटीजर एन से क्या हो जाए, कट जाए। एन आपका 3 मान के चलिए दिमाग में, समझ नहीं बोल रहा हूँ, एन ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं। अगर ये समझ हो तो इस तरह का भी सिंबल को यूज करता है, कोई जरूरी नहीं कि एन आप लिखें ही, इसके जगह पर हो सकता है कोई किताब ऐसे भी सिंबल यूज कर दें।
ठीक है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। मेन आपको देखना है राइट साइड वाला बात क्या कह रहा है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ एन, या ए माइनस बी कुछ और भी बोल सकता है चीज़ों को कंडीशन देके। ठीक है, अगर ए माइनस बी क्या हो जाए, 2 हो जाए, ए माइनस बी क्या हो जाए, 4 का मल्टीपल हो जाए, इस तरह का चीज़ें। तो मैटर ये करता है कि आप डिफाइन क्या करने जा रहे हो। तो ये जब भी जो डिफाइन करिएगा दो वस्तु के बीच में, वो समझिए कि एक संबंध आपने स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिखता है। जरूरत पड़ने पे जानते हो इसको इतने, आपको और भी अगर हर चीज़ समझ है तो ऐसे भी लिख देंगे खुद आप। और ये ऐसे लिख देने का मतलब ये तो आपको लगेगा कि ये तो ये ए इज इक्वल टू बी हो रहा है, नहीं। ठीक है, एक्चुअली आपको ये अगर ऊपर के नंबर थ्योरी जब आप पढ़िएगा तो आपको सिंबल लगभग आपको, ठीक है, दिखेगा, आपको लगेगा कि ये चीज़, लेकिन उसका मीनिंग भी कुछ होते रहेगा। तो बताएगा आपको किताब में, या फिर टीचर बताते हैं, या फिर कहीं पर लिटरेचर होते रहते हैं तो वो बताया जाता है। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। लेकिन हम लोग फिलहाल हम लोग ये यूज करेंगे सिंबल। ठीक है, आप लोग के लिए। ठीक है, ये वाला सिंबल थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंट जैसा खास करके आपको इंडियन अथर में ये वाला ही सिंबल बहुत जगह यूज मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हाँ इससे हमको कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जब भी ये सिंबल यूज करेगा तो मैंने पहले बोला था कि थोड़ा बहुत अगर रिलेशन का ज्ञान होगा तो मैंने आपको बताया था कि ए इज रिलेटेड टू बी अगर लिखेगा तो इसका मतलब हम लोग ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर समझते हैं। तो उस सिंबल को अगर मैं प्रयोग करूं तो बड़ा यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स आपको देखने में लगेगा कि अच्छा ये ऐसे अगर करूं तो इसका माने कि सर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू, ठीक है, ये 3 को साइन ऐसे करके ऊपर में एन लिख देना चाहिए। ठीक है, देखो लिखने में भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ क्या रहे हो, उसका समझ क्या आपने डिफाइन किया, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपने रिलेशन को पढ़ा है तो उसके बारे में, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, ये सब कोई भी सिंबल यूज होते रहते हैं, करेक्ट। तो मतलब हमने दो इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर मॉडलों के तहत बात की। ठीक है, और ए इज कैनग्रुएंट टू बी मॉडलो एन होता है जब ए माइनस बी क्या हो जाए, एन से डिविजल हो जाए। कुछ एग्जाम्पल सर बिल्कुल आना ही चाहिए, कुछ एग्जाम्पल पे बात होना ही चाहिए। थोड़ा मैं यहाँ पर और भी इलाबरेट कर देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये जब हम लोग ये बात करते हैं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, है ना, तो वो इस सिंबल को ना ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और भाई कन्वीनियंट वे लिख रहा हूँ क्योंकि हम मैं यूज करूँगा भाई बार बार, तो आपको वहाँ पे बार बार मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ए माइनस बी डिविजिबल को ना ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है, डिवाइड्स। ठीक है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, तो आप ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, या फिर उसके जगह पर आप एन डिवाइड्स ए माइनस बी बोल सकते हैं। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। ओके, ठीक है, आ रहा हूँ नीचे। अब एग्जाम्पल से आप समझो, तो ये तो आपके लिए जो बता दे रहा हूँ डिफिनेशन वगैरह, ठीक है, उसके बारे में आएगा। ठीक है, ओके। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझें कि मैंने क्या क्या बातें आपको समझाया। ठीक है, वो देखिए, देखो ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि भाई आप पहले पहले एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर का चुनाव कर लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि एन का वैल्यू मैं पहले से बोल के रहा हूँ कि 3 आप ले लो, करेक्ट, 3 ले लिया। अब ये बताइएगा कि यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, 8 में से 2 घटाया। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 8 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 3? इसको लिखने में कोई संदेह नहीं सर। 8 माइनस 2 चूंकि 6 होता है तो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3। तो ये जो 8 माइनस 2 डिविजिबल बाई 3 लिख दिया ना, तो इसको कन्ग्रुएंट मॉडलो एन में कैसे लिखेंगे। तो 8 पहले लिखा है माइनस से पहले, तो इसको क्या लिख देंगे, 8 पहले लिख देंगे। ठीक है, माइनस जो चिन्ह आ रहा है उसके जगह पे 3 को साइन ऐसे वाला दे देंगे। ठीक है, 2 आ रहा है बाद में तो 2 ऐसे लिख देंगे। और बगल में आपको ये डिविजल बाई किससे हो रहा है, 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे मॉड, एमओडी मॉड 3। ठीक है, मॉडुलो का यहाँ अर्थ होता है न्यूनाधिक, मतलब कि कम करना। ठीक है सर, कम कैसे हो रहा है, एक सेंस में कम भी हो रहा है, तो थोड़ा देर में वो चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, पहले मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगा 8 माइनस 2 ई डिविजल बाई 3 को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 8 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 3। ये चीज़ें हमको कन्ग्रुएंट मॉडलो थ्योरी में आपको पढ़ना है, राइट। सर तो सबको हम लिख सकते हैं नहीं, जैसे आप ये देखिए, ये हमको कंफर्म मालूम होना चाहिए
ठीक है 8 माइनस, ठीक है यहाँ पे आपने लिख दिया ऐसे, मान लेते हो क्या लिख दूँ 4 लिख दूँ। अभी 8 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 3 लिखना उचित होगा, क्योंकि 8 में से 4 गया 4, ठीक है। तो 4 इज डिविजिबल बाई 3 नहीं सर, डिविजिबल का मतलब पूरा पूरा कर दो, है ना। तो 4 जो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 3 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो आप कन्ग्रुएंट पे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। मतलब इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कि 8 माइनस 4 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है बाई 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नॉट लग गया ना भाई, तो नॉट लग गया तो क्या लिखे 8 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस जगह पर ये 3 को साइन लगा दीजिए ऐसे करके, और नॉट है ना तो इसको कट कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। 4 है दूसरा, ठीक है 8 माइनस 4, पहला 8 लिख रहे हैं, फिर बाद में माइनस के बाद 4 लिख रहे हैं, 4 को बाद में लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे अभी, हाँ ठीक है। जब तक मैं कुछ बता दूँ तब तक कुछ नहीं करना। अब फिर यहाँ पर लिख दें मॉडुलो 3, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ा जाता है, वहाँ पे कन्ग्रुएंट वर्ड यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ठीक है इनकन्ग्रुएंट अब पढ़ लेंगे, नावल आ गया केस ना, तो थोड़ा नाम बदल जाएगा ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है इनकन्ग्रुएंट मॉडुलो 4, ठीक है इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है 8 इज इनकन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 3, ठीक है 8 इज इनकन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 3, राइट, ठीक है। और जब कट जाए तो कटे वाला में ये है 8 इज कन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, ये वाला चीज आ जाएगा, करेक्ट है। कटेगा तभी लिखेंगे। सर के नीचे दिमाग में और भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है थोड़ा और भी देख लो, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे और कटने का सेंस तो बताया नहीं सर, ये कटे वाला धंधा क्या होगा। हाँ एक चीज़ और भी मैं अभी बताना आपको, ठीक है भूल गया था, डिविजिबिलिटी का चीज़ें क्या होता है, कब हम बोलेंगे कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन, है ना। इसका डिफिनीशन थोड़ा लिखा दो सर, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो समझते हैं कि कट जाए, तब कट जाए तो देखो तेरे चलते तो कटने में जाएगा आदमी क्या है ना। तो ये कटने की बात यहाँ पर कुछ और हो रही है, इसको मैथमेटिक्स हम लोग डिफाइन करते हैं ना, हम लोग जो जान रहे हैं ठीक है जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को और भी आइडिया आना चाहिए। थोड़ा एग्जाम्पल और भी दे दे रहा हूँ, ठीक है थोड़ा एक कटने वाला थोड़ा एक लिख देता हूँ नोट में करके, है ना, ये करके लिख लीजिएगा नोट। इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट मार्क कर देंगे कि जब भी हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है अगर मान लेते हैं कि एक नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है चलो मैं लिख दे रहा हूँ a डिवाइड्स b, इसको पढ़ेंगे a डिवाइड्स b, ठीक है क्या पढ़ते हैं a डिवाइड्स b, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग b को बड़ा समझते हुए समझेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है कि b जो हो जाए ना, क्योंकि हम भागा किससे दे रहे हैं a से ना, ठीक है। थोड़ा इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा करके, ये a से है, ठीक है। अभी तुरंत बताऊंगा डिवीजन एल्गोरिदम, है ना, हम लोग पढ़े थे ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष बिहार बोर्ड वाले, ठीक है। और अंग्रेजी वाला भी पढ़े होंगे, ठीक है डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा करके। तो जो बड़ा है तो यहाँ पे हो जाते हैं ना, ठीक है बी कर देते हैं, ठीक है। और इधर क्या देता है क्वेश्चन टाइप का होता है, और नीचे में, ठीक है हम लोग लगाते हैं, ठीक है बच जाता है, फिर बाद में हम लोग रिमाइंडर का बात कर लेते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। कुछ आता है हम लोग, ठीक है जो भी करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है इस टाइप से करके ना, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, चलो एग्जांपल से समझा देता हूँ तुम लोग, ठीक है। तो a डिवाइड्स b तभी हम लोग बोलेंगे जब b पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा माने सर मतलब कि k टाइम्स a हो जाए, जहाँ पे k क्या रहेगा कुछ इंटीजर होता रहेगा। ये डिफिनेशन को आप लोग को याद रखना है, फॉर सम k बिलोंग्स टू z, ठीक है। a डिवाइड्स b इफ एंड ओनली इफ b इक्वल टू k, माने a का कुछ मल्टीपल अगर हो जाए ना तब क्या कहेंगे, ठीक है a किसको काट रहा है b को काट रहा है। तो ये इस डिफिनेशन को ध्यान में रखें। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के नीचे आ जाइए,
ये देखिएगा जरा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे 2 डिवाइड्स 8, बिल्कुल 2 किसको काटता है, 8 को काटता है, ठीक है। ये 2 डिवाइड्स 8 क्यों, चूंकि हम 8 को, ठीक है, 2 का मल्टीपल हमको सोचना है, 2 तो लिख ही लिए, 2 तो जान रहे हैं, इससे पहले क्या लगा दो, तो 4 लगा दो ना सर, ठीक है, आ गया। तो 21 का मान हो गया। यहाँ पर देखो मैंने के लिखा है ना, ये फॉर सम के है ना, के का वैल्यू आपको मिल गया 4 टाइम्स 2। तो 8 अगर 2 का मल्टीपल है तो बोल सकते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड्स 4। तो सर 4 डिवाइड्स 8 भी तो बोल सकते हैं, वो अलग इशू है। पहले मैं डिफिनेशन को तो क्लियर कर लूँ एक बार। और क्या लिख सकते हैं, और भी ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स -6, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। ये माइनस में भागा नहीं लगेगा जी, ठीक है, नहीं कैसे लगेगा सर, ठीक है, बताता हूँ अभी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक a डिवाइड्स b, तो a को मैं नॉन जीरो इंटीजर यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा एक नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन आपको है कि 0 है सो a के बराबर नहीं। सर 0 अगर हो जाएगा तो 0 से भागा लगाना संभव नहीं है क्या, ठीक है। थोड़ा एक टॉपिक चलने दो, उसके बाद उस पर भी मैं काम बताऊंगा चीज़ों को लेके, जो क्वेश्चन एराइज हो उस सब का डिस्कशन जरूर है। 0 नॉट इक्वल टू a, ये भी आपको इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और b भी, चूंकि हम लोग इंटीजर सेट पर ही काम कर रहे हैं जनरली, ठीक है। तो ये मैं काम यहाँ पर कंडीशन में आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये a नॉन जीरो इंटीजर है और b कोई भी इंटीजर है, b जीरो इंटीजर भी हो सकता है और कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। खाली ये भागा के द्वारा दिया जा रहा है ना, उस पर नॉन जीरो में रख रहा हूँ, ठीक है। 2 डिवाइड -6 क्यों, चूंकि -6 को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कितना भाई, -2 पहले ये कहाँ, यहाँ पे लिख लो, पहले जो जान रहे हो, कौन जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमको 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्लियर है, ठीक है। और बगल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3 ना, तो ये भी एक तरह का इंटीजर हो गया ना, -3, ऐसा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ सही, ठीक है। जो जान रहे हैं वो लिखेगा, जो नहीं है तो उसके लिए नहीं लिखें। जैसे 2 यहाँ पे थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, 2 डिवाइड्स, ठीक है, क्या 5, ये लिखना तो गलत हो गया ना, 2 डिवाइड्स 5, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं इसको, 2 डिवाइड्स 5, तो 2 डिवाइड्स 5 ये तो होता नहीं है ना। तो नहीं होता है तो ऐसा सिंबल अगर यूज कर दीजिएगा तो फिर गलत बात है, ठीक है। क्योंकि इस सिंबल को लोग क्या पढ़ता है, इस सिंबल को तो ये पढ़ता है ना 2 डिवाइड्स 5, तो ये तो पढ़ना ही गलत हो गया, ठीक है। तो सही क्या होता, जब ये वाला सही नहीं है तो इसका तो निगेशन इसका सही होगा। क्या लिखना चाहिए, 2 डजंट, है ना, डिवाइड 5, राइट, ये लिखना चाहिए ना जी। तो 2 डजन डिवाइड 5 को हम लोग कैसे सिंबल यूज करना चाहिए, यही सिंबल यूज करना चाहिए, नहीं, इसको थोड़ा सा, ठीक है, सिंबल क्या यूज करेंगे, इस पर थोड़ा ऐसा कट मार देंगे, स्लैश कर देंगे, 2 डजन 5, है ना, ये वाला सिंबल थोड़ा हल्का सा इसका कम कर दीजिएगा, ऐसा हो गया। तो जो ना कटे उसके लिए ऐसे सिंबल काट देंगे, जैसे कि आप लोग कन्ग्रुएंट में भी देखा था यहाँ पे, ठीक है, कि 8 इज, ठीक है, नॉट कन्ग्रुएंट टू 4, जिसको इनकन्ग्रुएंट मैंने बोला था, राइट। तो 8 जब 4 पे नहीं कन्ग्रुएंट अपना शो कर रहा है, ठीक है, मॉडोसी रिलेशन, तो भाई इसको कट कर दिया। हाँ, जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर डिवाइड वाला सिंबल है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, वो डिवाइड वाला सिंबल एकदम खड़ा डंडा रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको डिवाइड्स पढ़ते हैं, मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, देखो खड़ा डंडा को क्या लिखा हूँ, ए डिवाइड्स बी, करेक्ट है। तो आई होप ये चीज़, ये बातें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कन्ग्रुएंट का जो मतलब मैंने बताया, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ 2 तरीका से बताया। एक तो लैंग्वेज में बताया कि a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n, अगर n डिवाइड्स a माइनस बी करता है। और डिवाइड का भी मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया, डिवाइड का मैंने मतलब ये बताया, ठीक है, कि डिवाइड का भी मतलब मैंने बताया है कि n डिवाइड्स कब बोलेंगे, चूंकि a इंटीजर है और b भी इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा। और n डिवाइड्स a माइनस बी का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि a माइनस बी जो हो जाए, ठीक है, वो n के मल्टीपल हो जाए, ठीक है। मैंने n में कुछ, चूंकि कुछ गुना कर दें इंटीग्रल मल्टीपल, तो k टाइम्स n आ जाए और सम के, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 3 तरह का हमको चीज़ें ये यूज होगा, ये पूरा फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है, आगे डिस्कशन में, ठीक है। ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडल, जरूरत पड़ने पे जहाँ का तहीं मैं यूज करने वाला हूँ, करेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। ए इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडल एन का मतलब कि पहिलका में से कन्ग्रुएंट को पहले लिखा हो, उसको में से सेकंड वाला बी घटा लो, ठीक है, और एन से भागा दे दो,
माने ये कट जाता है भाई, कटेगा तभी लिखेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कटने के चलते कन्ग्रुएंट हो रहा है, नहीं कटने के चलते इनकन्ग्रुएंट कहलाता है। तो इज कन्ग्रुएंट टू बी मोड लो एन, इफ एन और एन डिवाइड से माइनस बी। और इसका मतलब कि एन काट रहा है माइनस बी को, तो बढ़ के कि ना छोड़ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि एन काट रहा है किसको, ए माइनस बी, राइट साइड वाला, तो इसको थोड़ा बड़ा थिंक करेंगे, है ना, ठीक है, बड़ा जैसा सोचेंगे। लिखने किस संबंध में हम लोग बड़ा जैसा सोचेंगे, तो ए माइनस बी बराबर के टाइम्स एन। एक्चुअली बड़ा रहेगा वो मैटर नहीं करता है, बड़ा जैसा सोचेंगे, क्योंकि लगता है ना कि हम लोग हाथ पूछ में लगा रहे हैं, ऐसा बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से मैं रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा कंफर्टेबिलिटी फील हो। ओके, ये चीज़ें आपको आ गई, ठीक है। थोड़ा और भी मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्लियर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताया, डिस्कशन दिया। ओके, अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये सर टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, कन्ग्रुएंट मॉडलो एन जो चैप्टर हम लोग कन्ग्रुएंट जो वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका सर पढ़ने का क्या लाभ है, ठीक है। आखिर ऐसे ही पढ़ लेंगे कोई चीज़ नहीं, ठीक है, हर चीज़ का लाभ है। देखो आगे जो हमारा लेक्चर वीडियो जो होगा ना, वो कुछ क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जिस पे रिलेटेड होंगे। हम लोग ये चैप्टर को पढ़ने का कारण जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी किया होगा या फिर ना भी तैयार किया हो तो कोई उससे हमको इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 11 के पावर 35 है, ठीक है, और इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 13 से, ठीक है। इसको किससे भागा देते हैं, 13 से। तो 13 से 11 के पावर 35 इतना बड़ा नंबर है ना, भाग देने पे रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, जब 13 से आप 11 के पावर 35 भागा देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे हैं, 3 के पावर 287, ठीक है, में भागा दे दिए 23 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सर भागा देना तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना, तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। हाँ, तो इसको जानने के लिए हम लोग कन्ग्रुएंट पढ़ रहे हैं, एक तो ये भी है बात, है ना। और भी कोई इसका यूजेज वगैरह कहीं पे होता है क्या, हाँ होता है, ठीक है। आपको ये 24 आवर बाच क्लॉक देखो, थोड़ा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूँगा ना, एक क्लास में थोड़ी होता है हर चीज़, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि आगे हम लोग क्या करना है। ये जो घड़ी देखो ना, बाच क्लॉक, ठीक है, तो ये मॉडुलो 12 पे क्या होता है, रिड्यूस किया हुआ रहता है। अगर आपको सही तरीका से देख सकते हैं इसको, मॉडुलो 12 पे आप लोग रिड्यूस इसको, क्योंकि घड़ी में, ठीक है, इसको मैं जीरो बोल रहा हूँ, ठीक है। जीरो इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन भी दूंगा, है ना। यहाँ पर एक्चुअली आप लोग 12 लिखा देखते हो ना, मैं इसको जीरो भी बोलूँगा, क्यों बोलूँगा उसका कारण भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ये आपको एक होता है ना, इस तरह से करके बात को समझ ले रहे हैं आपको। 3 होता है, 4 होता है, करेक्ट, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। जो भी कहाँ तक आते हैं, लास्ट वाला 11 तक आते हैं, जो भी मैं एक रफली आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मॉडलो 12 का मतलब कि अभी तो 11, 12, 13, 14 ऐसे भी लिखते चलते चल जाएंगे, बार बार चलते चल जाएंगे, लेकिन चलते चल जाएंगे, चलते चल जाएंगे, रिड्यूस किस पे करेंगे, मॉडलो 12 पे, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं ये बोलूँ कि सुबह के, सपोज क्या कि 9 बजे, ठीक है, राइट। अब 9 बजे सुबह के बाद मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि 5 घंटा बाद घड़ी में क्या हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप सीधे कुछ मत करो, ठीक है, 9 में 5 जोड़ दो, फटाक दे कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। और 14 पे किससे रिड्यूस कर दो, 12 पे, घड़ी में 12 मॉडल चलते हैं, तो 12 से रिड्यूस करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 14, 12। रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, वो मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 12 से 14 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि आप लोग तो ये जानते हो ना रिमाइंडर निकालने का तरीका, ऐसे कुछ करते हो ना भाई, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक है, 2 आ जाता है ना, तो सर 2 बच जाएगा। तो ये 2 मॉडलों पे रिड्यूस कर दिया तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2 पे ही चला जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि वो अच्छा 9 है, 9 के बाद अगर 5 घंटे के बाद कितना बचेगा, 14, तो 14 नहीं बोल क्या बोलेंगे, अच्छा 2 बच गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा ये सब चीज़ें बनाया गया है, तो इस तरह का थोड़ा चीज़ें आने वाला है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, कैलेंडर वलेंडर में भी आपको ये नंबर थ्योरी का इस्तेमाल, मैंने जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वो आपको कैलेंडर, ठीक है, क्लॉक, ये सब चीज़ें में सब इस्तेमाल भी होगा। और आगे और भी एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि नंबर थ्योरी एक वास्ट एरिया है, तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि फिलोसफल फिर ज़्यादा हो जाएगा आपका इशू। तो ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भागना मत, बने रहना, ठीक है, चीज़ें समझते जाओ, आसान होती जाएगी। ओके, चलिए हम लोग जो आगे काम करने वाले हैं, ठीक है, ये कन्ग्रुएंट का कुछ चीज़ें वगैरह हम लोग जो आगे है इसके बारे में जाने, ठीक है। अब ये रिलेशन जो होता है ना, अब थोड़ा एक और लिख लीजिए आप लोग,
नोट में एक जगह और चीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम, देखो है क्या ना कि ये डिवीजन एल्गोरिदम को आपको टॉपिक में भी है, ठीक है, प्रूव भी करना है। बट मैं अभी थोड़ा आपको फिलहाल, चूंकि ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ मॉडुलर अर्थमेटिक, तो आगे पीछे टॉपिक हो सकते हैं, बट आप लोग को पूरा प्रयास है कि मैं पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। आते हैं अभी थोड़ा, देखो एक चीज़ जानने के लिए ना भाई बहुत सारी चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाता है कि ये कर लें, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग आज सीखेंगे रिमाइंडर का डिफिनीशन, जो नीचे में आपको पढ़ाया जाता है रिमाइंडर का डिफिनीशन है, ठीक है। उससे काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो मैंने, ठीक है, कुछ सिंबल में यूज करूँगा, मेरा तो भाई ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है, देखिएगा। जेड विद द सेट ऑफ इंटीजर्स, आज हम लोग रिमाइंडर का डिवीजन सीखेंगे भाई, जो नीचे सीख रहे हैं ना, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मैं एक सिंबल यूज करूँगा बड़ा खतरनाक, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई अपना ऊपर में जो स्टाइल चलेगा ना, यही चलेगा, ठीक है। आप जैसे डिवीजन एल्गोरिथम हमें नहीं आता है लिखने, ठीक है। आएगा, मुझे ही नहीं आएगा, आप लोग को भी आएगा, ठीक है। समझे? ये क्या लिख दे रहे हो सर, पता नहीं चल रहा है, बस थोड़ा सा, ठीक है। कुछ बताओ कि एकदम गजब लिख रहे हो, राइट। तो मुझको लग ही रहा है कि कुछ और चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग को, है ना। सच दैट एस डॉट टी डॉट, है ना। पढ़े तो थे सर, ऐसा ही कुछ पढ़े थे, है ना। बतावल भी गया था, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। ये देखिए, लीजिए, मैंने मोड लगाया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब ये क्या लिख दिए पता नहीं चला, है ना। पता चल जाता था तो लोग पढ़ता मेरे पास, लगता है पढ़ने की ज़रूरत है फिर, नहीं ना। क्यों पढ़ेंगे, जनरल कंपटीशन खाली तैयारी करेंगे कि, उसी के लिए तो मैंने भाई ऑनर्स में अपना प्रतिष्ठा वाला विषय लिया हूँ, मैथ, राइट। कितने तवज्जो दोगे जनरल कंपटीशन के भाई, तू लोग हमको पते नहीं चलते हैं, सब लोग जॉब में जाओगे, कुछ तो पढ़ लिया करो। आर हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ें सिखाना, देखो क्या लिखा हूँ, ये लिखा हूँ इस तरह से, दो सिंबल मेरा ये चलते रहेगा, थोड़ा इसका गुणगान, तो कहीं इसको भी कर ही लो जब लिख रहे हो ना, थोड़ा बड़ी लिखावे करते हैं सर, नहीं, अरे नहीं भाई, लिखा नहीं रहा हूँ दोस्त। ये क्वांटिफायर दो गो होता है, फॉर ऑल, ठीक है, दो गो चीज़। ये मैथ में नया धर्म है भाई, जरा थोड़ा ये धर्म वगैरह कर्म वगैरह को जोड़ते रहना। ये सिंबल जो है ना, उल्टा टाइप का ए करके, ठीक है ना, इसको क्या भाई लिखाओगे नहीं सही से, लिखाओ ना, थोड़ा लिखना चाह रहा हूँ सही से, लिखाने नहीं, समझाता हूँ सब धीरे धीरे, बने रहना, भागोगे तो उससे भाई तू ही घबराओगे। इसको है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, ठीक है। आज से ये हो जाएगा, आप याद कर लेना, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर इच, ठीक है, फॉर इच, फॉर एवरी, फॉर ऑल, जो भी आपको है। एक और धर्म ग्रंथ है, ठीक है, ई को थोड़ा सा उल्टा जैसा रहता है ना, जो पढ़ना है पढ़ लेना भाई, जरूरत पड़ने पे पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, या एग्जिस्ट भी जरूरत पड़ने पड़ेंगे। और
एक और होगा धर्म ग्रंथ, मैंने लिखा हूं ऐसे करके, ऐसे नीचे में लिख दिया। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या देयर इज यूनिक, ठीक है, ये चीज है ना। थोड़ा देयर एग्जिस्ट मतलब ये सेंस कैसा दे रहा है, ये सेंस देगा थोड़ा अलग अलग, ठीक है। सम का सेंस देगा देयर एग्जिस्ट, है ना, सम माने कुछ, ठीक है। और कुछ का मतलब एक ना, एक दो चार तीन चार को भी हो सकता है। और देयर इज यूनिक लिख दिया तो इसका मतलब होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन, इसका मतलब क्या देगा, एग्जैक्टली वन, माने एक ही गो, ये सिंबल जब रहेगा तो एक ही गो होगा, एक ही। और यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि एक ही गो होगा, ये फॉर ऑल लिख दिए मतलब बहुत सारा, है ना। आना यहाँ पे जरा, और इसको और भी खुल के समझाता हूँ। डिवीजन एल्गोरिदम एक दिन तो इसको भाई, ठीक है, हम लोग इसका सिस्टमेटिक, ठीक है, प्रूफ वगैरह भी देखेंगे ना डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। हाँ, नीचे में तो हम लोग खाली पढ़ लेते भग जाते थे ना, थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक प्रूफ भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हुआ कि ये सब काम में हो, टाइम लगता है हर चीज़ का, और धीरे धीरे चल के ही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो ये पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते ऐसे हैं, एक सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ठीक है। ये बोलते हैं कि फॉर ऑल ए, देख लीजिएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ये जो बात आ रही है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल बी बिलोंग टू जेड माइनस सेट कंटेनिंग जीरो, मतलब कि सर जेड में से सेट कंटेनिंग जीरो ऐसे लिख रहे हैं, घटाव वाला सिंबल है, ये जो सिंबल ऐसे लिख रहा हूँ ना भाई, तो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को ना थोड़ा सा ये सिंबल का मतलब हम लोग ये समझते हैं, जेड माइनस करके लिखते हो ना, सेट में से घटा के ऐसे लिखते हो, मैंने जीरो ना रहे, मैंने बी का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ए का मान क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या दुनिया का कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। यहाँ पर बी जो होगा कभी जीरो इंटीजर के बराबर नहीं होगा, बाकी कोई भी जीरो के अलावा इंटीजर हो, मैंने नन जीरो इंटीजर समझिए, ए कोई भी इंटीजर है, बी नन जीरो इंटीजर है। अब यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, देयर इज यूनिक, मैंने भी पढ़ा है ना, देयर इज यूनिक क्यू बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, देयर इज यूनिक आर बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ये ऐसे पढ़ते हैं, सच दैट ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस आर, जहां आर किस कंडीशन को सर्टिफाई करेगा, जीरो से बड़ा या बराबर आर का, स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड बी। सर बी पे मॉडुलस तो हम लोग नहीं लिखल देखे थे, हमने खाली बी लिखते थे, है ना भाई। वहां पे बी को पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता था आपके नीचे क्लास में, मैंने यहाँ पे नन जीरो इंटीजर लिया हूँ, तो नन जीरो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकता है ना जी, ठीक है। नन जीरो इंटीजर, नन जीरो इंटीजर का मतलब क्या, प्लस वाला भी इंटीजर और माइनस वाला भी इंटीजर, ठीक है। थोड़ी हम बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर के चलते मॉड ऑफ बी बराबर तो बी हो ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये एक्सटेंडेड आपको वर्जन है ये लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको याद रखना है आपसे, ठीक है। इसी से मैं अभी बताऊंगा कि -2 में 3 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा, कहोगे बड़ा अजीब चीज बात है, ठीक है। हमने तो जानते थे कि 3 से 8 में भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, अब 3 से भागा देंगे -2 में शेष क्या बचेगा, तो इसी से डिफाइन होता है, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम प्रॉपर्टी लिखा हूँ ना, इसी से आपको डिफाइन होगा, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए आइए नीचे, इस चीज़ को याद रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब याद न भी रखोगे ना तो मैं टेक्निक दे नहीं दूंगा, थोड़ा आपको एक क्लास में नहीं क्लियर होगा, इस पर लगातार भाई लेक्चर आपको चलते रहेंगे, देखते रहो, बने रहना साथ में, कुछ नया चीज़ तो सीखोगे चाह रहना। अभी मैंने कंकरेंट मॉडल ख़त्म नहीं हुई है, उसको बताने के चक्कर में डिस्कशन में, ठीक है, आपको उसके रिगार्डिंग जो भी मुझको बताना पड़ेगा मैं बताते जाऊँगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह, ठीक है, बहता हुआ समझ में आ जाए, आसान हो जाए हर चीज़, ठीक है। आइए देखिए जरा क्या हो रहा है चीज़ों को, देयर इज यूनिक, ओके, जैसे क्या द रिमाइंडर when -3 is divided by 2, ठीक है, समझे, व्हाट विल द रिमाइंडर, ठीक है, इन द डिवीजन ऑफ -3/2, इस तरह कुछ आ रहा है ना, क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिमाइंडर बताइए। अब तू ये वाला जो विधि लगाओगे ना भाई, ठीक है, अब मार्केट में तो हल्का मत मचा देना कि हाँ ऑनर्स में तो
बड़ा गजब गजब चीज़ पढ़ना है ना, खूब क्वेश्चन पूछेगा तू लोग जाके मार्केट में, कैसे भाग लगाओगे, है ना। ये वाला से फंसा ना रिमाइंडर निकालने में। हाँ यही मैं माइनस के जब प्लस कर देता ना तो खटाक दिखा तो कर लेगा, मुझे मालूम है, ठीक है बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में आप लोग भागा लगा के दिखाते थे ना, ये वाला मार दो को फटाक दिखा रिमाइंडर, इसमें कैसे निकालोगे, है ना। थोड़ा इस टाइप का टेक्निक लगा सकते हो वहाँ से टेक्निक, बट ये आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला चीज़ को, ठीक है, तभी जाके आपका रिमाइंडर निकलेगा। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे भाई। तो यहाँ पर यही चीज़ थोड़ा सीखेंगे हम लोग, है ना, कोई आश्चर्यजनक वाला चीज़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, कूल रहो, सीखोगे थोड़ा, है ना। आप ग्रेजुएशन वाला विद्यार्थी हो यार, तो सीखोगे नहीं, सब लोग सीखेंगे। आइए देखिए मैंने क्या बताया है ऊपर में, ठीक है, पहले ये देखो कि यहाँ पे हमको वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर निकालना, किसके द्वारा भाग दे रहे हैं, जिसके द्वारा भाग दे रहे हैं वो ए का मान होगा। किसके द्वारा भाग दे रहे हैं भाई, इसके द्वारा, तो ए का मान 2 हो गया। किस में भाग दिया जा रहा है, बी में। सर ये ए और बी कैसे समझ में आएगा बताओगे, ठीक है, रिमाइंडर तो आर होता है, तो सर क्वोशेंट तो यहाँ पर पता नहीं चला, ठीक है, क्या होगा क्वोशेंट वो मालूम नहीं, ठीक है, ये नहीं करते थे जी, ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग क्यू बी प्लस आर करते थे, तो सर क्वोशेंट तो यहाँ मालूम नहीं चला। क्वोशेंट में निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्वोशेंट भी निकाल दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले हमको मेन काम आपको रिमाइंडर पे चलेगा, यहाँ पे जो भी क्वोशेंट का भाई उतना आपको, लेकिन हाँ निकलेगा, जब रिमाइंडर निकालें तो क्वोशेंट भी निकलेगा, लेकिन भाई आपको जरूरत पड़ेगी रिमाइंडर की यहाँ पे, क्लियर है। तो मैं चलने जा रहा हूँ। ये देखो क्या बोला भाई, सर ये तो यहाँ पर नहीं लिखल है कि किस में भागा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो भाई इस पर भी कंडीशन नहीं है, ए पे खाली ये कोई भी इंटीजर है, ये भी कोई, यहाँ पर कहीं पे भाग का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, हर चीज़ क्लियर है। आप किसी में किसी से भाग लगा कर देखो रिमाइंडर क्या निकलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने पूछ दिया हूँ स्पेसिफाई करके ना कि व्हाट इज द रिमाइंडर फिर माने 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्चुअली आपको इसके जगह पर पूछने से पहले आप हमेशा 2 चीज़ इसका आंसर दे सकते हैं। अगर 2 इंटीजर आपको कोई दे कि -3 दे और 2 दे, ठीक है, तो ये 2 इंटीजर के बीच में आपको 2 तरह का रिमाइंडर आपको प्राप्त किए जा सकते हैं। क्यों, एक बार -3 को 2 के द्वारा डिवाइड देते हुए काम करके रिमाइंडर निकालिए, और एक 2 को -3 से भागा देते हुए रिमाइंडर निकालने का काम करेंगे। तो 2 तरह का जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा रहे फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, और कुछ नहीं बोला जाए कि किसको किसके डिवाइड दिया जा रहा है, तो आपको दोनों रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसीलिए तो मैंने बोला हूँ कि -3 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 के द्वारा हम भागा दे रहा हूँ तब रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। और नहीं तो भाई यूक्लिड में यहाँ पर कहाँ लिख रहा हूँ कि इसमें किसको भागा दिया जा रहा है। यूक्लिड ने कहा खाली कि अगर एक इंटीजर ले लीजिए और एक नॉन जीरो इंटीजर ले लीजिए, तो हम 2 को यूनिक इंटीजर फाइंड कर देंगे क्यू और आर, जहाँ क्यू तो कुछ भी होगा इंटीजर, बट आर मतलब क्यू कुछ भी नहीं होगा, ये कंडीशन के द्वारा बाउंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस तरह का आपको होगा ताकि ए को हम लोग क्यू बी प्लस आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिससे हम भागा दे रहे हैं उसके मॉडुलस से कम ही रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी होगा। मतलब सर मतलब कुछ बताओगे, ठीक है बिल्कुल। बी पे नॉन जीरो क्यों आपने कंडीशन लगाया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ लग रहा है, ये इनक्विलिटी से भी तुम्हें हिंट मिलेगा, ठीक है। मैं तो अभी डिस्कशन में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, ठीक है, इस पर और भी चर्चा चलूँगा जब इसको प्रूफ पे आऊँगा। तो बी का वैल्यू हम लोग जीरो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं मैंने आपको जीरो यहाँ पर लिखाया, ठीक है, इस कंडीशन से भी क्लियर हो जाता है कि जीरो मान आप नहीं ले सकते हो। क्योंकि अगर बी का मान जीरो लोगे तो देखो ये कंडीशन वाला क्या आपको कर देगा, ऐसे कर देगा ना, जीरो ई लेस देन इक्वल टू आर ई जस्ट टी लेस देन जीरो। इसका मतलब आपने क्या समझा, ठीक है, लोचा है ना चीज़ों को लेके, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, कि क्या आपने गड़बड़ चीज़ लिखा, क्या सही चीज़ है, तो भाई बताऊंगा चीज़ों को। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही आप समझो, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले इसका जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा उस पर मैं आ रहा हूँ, क्लियर है, बने रहे सब लोग, ठीक है, ओके। तो इसको करना क्या है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है भाई, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना जा रहा है। -3 को 2 से भागा दे रहा है, ठीक है, तो -3 को 2 से भागा दे रहा है, तो आपको यहाँ यूक्लिड वाला लगाना है, ठीक है। -3 इज डिवाइडेड, तो इसको बड़ा समझते हुए काम करना है ना। -3 में भागा दे रहे हैं किससे, 2 से, तो 2 से भागा दे रहे हैं, तो इसको आप ऐसे दिमाग में रखना, खाली ये करके मत दिखाना, नहीं तो फंस जाओगे यहाँ पे। -3 ऐसे है, 2 ऐसे है, ठीक है, मतलब -3 में भागा दे रहे हैं किससे, 2 से, ठीक है। तो इसका माने है कि -3 को आप थोड़ा सा दिमाग में बिगड़ रख लो। स्वाभाविक रूप से -3 बड़ा नहीं है,
लेकिन एक तरह से थोड़ा दिमाग में रखना कि इसका मतलब कि -3 को आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ 2, राइट। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना ये भाज्य होता है, ठीक है, भाज बराबर भाजक ये करते हैं, ठीक है, भागफल ही होता है रिमाइंडर। और ऐसे आप लोग होंगे तो डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, अगर जो अलग अलग, ठीक है, हिंदी माध्यम से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैंने बोला, ठीक है। खैर, तो उसी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, आप सोचना है किसके टर्म लिखना है, 2। तो a इक्वल टू क्यू बी, तो ये तो 2 लिखा जाएगा, क्यू क्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्यू टाइम्स बी हो गया, क्यू बी प्लस आर। एक आर आपको, हम आपसे क्या पूछे, क्यू नहीं पूछे बल्कि आर पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आर का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको ये भी डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आर इज, ठीक है, बाउंडेड बाय या रिस्ट्रिक्टेड बाय, किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आर, मॉडुलस ऑफ बी के द्वारा। मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि कहाँ गया, यहाँ पे देख लीजिए, ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ठीक है ना। आर क्या हो रहा है, जिससे आप, ठीक है, भागा दे रहे हैं, यानी बी वाला से, राइट। तो आप हमेशा याद रखें जिससे भागा रहेंगे ना उसी से शेष आपको डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो आपने किससे भागा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसके द्वारा ले लिया ना, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मैं उल्टा ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा हूँ उसके टर्म है ना, ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, राइट। यहाँ पे देखो, ठीक है, कोई बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर लिखेगा, ठीक है, तो वहाँ पर फिर कंडीशन लगा देंगे ना। अभी ए को मैंने यहाँ पर फ्री छोड़ा हूँ, तो जो फ्री छोड़ा हूँ भाई उससे हम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा हम लोग एक फॉर्मल वे आपको दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है, ऐसा कुछ कहा नहीं कि इससे भगा देने पे ये प्राप्त होगा, लेकिन जो भी चीज़ लिखो क्लियर कट आप लिखो, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ से समझ लो, मैं कर दे रहा हूँ क्लियरेंस। ऐसे इसके प्रूफ में और भी मैं डिस्कशन करूँ, थोड़ा हमको रिमाइंडर फटाफट निकालना। किससे भागा दे रहे हो भाई, 2 से ना, तो जिससे भागा दे रहे हो ना, ठीक है, उसके मॉडुलस से mod 2 आ गया ना, ठीक है। तो अब ये तुमको खुद फाइंड करना होगा, फटाफट निकालना होगा, -3 क्यू टाइम्स 2 प्लस आर, ठीक है, ओके। अब आर का मान क्या है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो भी लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2 हो गया। अब जी स्टिकी लेस देन लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो स्टिकी लेस देन लिखने का ही मतलब ही समझना है। आप चाहो तो यहाँ पर कंडीशन जो है ना, मॉड भी जो लिख रहे हैं इसके जगह दूसरा चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टिकी लेस देन का मतलब कि इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, 0 से बड़ा है बराबर आर, लेस देन इक्वलिटी तक ले सकते हैं, तो अप टू, चूंकि इंटीग्रल वैल्यू लेना है ना, मॉड भी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वलिटी लगा के पॉसिबिलिटी जा सकते हैं, चूंकि स्टिकी लगा दे रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख दियो, स्टिकी लेस देन 2 लिख दिए, तो इसका स्टिकी लेस देन 2 लिखने का मतलब क्या भाई, और नॉन नेगेटिव हमको लेना है, तो इसका माने 0 से लेके आर से लेके 1 तक ही तो जाओगे, स्टिकी लेस लगा दिया ना। मतलब सर, मतलब ये कि आर का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, चाहे 0 ले सकते हो चाहे 1 ले सकते हो। तो सर इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा डिस्कशन समझ लो, उसके बाद मैं फटाफट आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आर का क्या क्या पॉसिबिलिटी बच रही है, एक आर का वैल्यू 0 बच रहा है, दूसरा 1 बच रही है, क्लियर है। तो रिमाइंडर अब यहीं से आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि रिमाइंडर क्या निकलेगा। सर इतना टाइम लगेगा, अरे नहीं लगेगा, देखो ना थोड़ा सेटिंग करते हैं हम लोग, आर इक्वल टू 0 और 1। अब आर का मान ये तो श्योर करो कि मैं टेक्निक दे दे रहा हूँ, -3 और 2 है, तो आप नेगेटिव हटा के सोच लो ना कि कटता है कि नहीं कटता है। 2 3 कटेगा, 3 कभी पूरी तरीका से, 2 तिहाई 6, मैंने 2 के मल्टीपल रहता था कट जाता 3, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो कटेगा नहीं, तब तक 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। 0 रिमाइंडर आने का मतलब होता है कट जाना, ठीक है। मैं थोड़ा एक लिखाऊंगा अभी नोट्स में आप लोग को, ठीक है, -3। अब सेटअप करो, यहाँ से क्यू भी निकल जाएगा, आपको आर भी निकल जाएगा। मैं निकालना बोला हूँ आर, लेकिन आपको क्यू को भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सेटअप करोगे, कैसे करोगे, आर का मान क्या लोगे। मैं तो बोल दिया कि आर का मान आप 0 ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि 0 अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 ले लोगे तो देखो, अगर पॉसिबिलिटी 0 बन जाता तो क्या हो जाता, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आर का मान 1 लो। सर 1 क्यों लेंगे, 0 क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, मैं 0 भी लेके दिखाऊंगा आपको, डिस्कशन दूंगा, पहले 1 रख के देखो, ठीक है, कि क्या सेटअप होता है। क्योंकि आर का यही 2 पॉसिबिलिटी आने वाला है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम पहले ही बता देता है कि आर का मान क्या क्या होगा। वो आर का मान कह रहा है कि इसी से इसी के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सारे ही इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ए लीजिए, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर बी लीजिए, तो आप इस तरह का 2 इंटीजर यूनिकली रूप से फाइंड करने में एलिजिबल हो जाएगा, क्यू और आर, जो क्यू ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर। तो ये जब इतना बात लिख दिया ना, ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर, एस टी लेस देन मॉड बी, तो यहाँ से आपको आर पर भी कंडीशन आ गया और क्यू पर भी कंडीशन आ गया कि आपको कोई दूसरा नहीं लेना है, जो कि ये इस इक्वलिटी को सेटिफाई करने वाला ही क्यू लेना है। यहाँ से आपको डिसाइड होगा, यहाँ से आपको आर का डिसीजन करना होगा, क्योंकि बी आपको नोन रहेगा और ए बी आपको नोन है, तो बी नोन है, तो यहाँ से आर का पॉसिबिलिटी आपको व्यक्त हो जाएगा, राइट।
और जब आर का पॉसिबिलिटी यहाँ से व्यक्त हो गया तो क्यू का भी डिसीजन आपको निकालने में देरी नहीं लगेगा। जैसे आर पता हो गया, ए मालूम है ये है, इस कंडीशन के तहत हम लोग ट्राई करके देखेंगे, आर को निकल जाएगा और आर निकल जाएगा और बी ऑलरेडी यहाँ से मालूम है, तो क्यू को निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हर जगह से निकल जाएगा। तो क्यू भी कंडीशन रूप से, एक तरह से क्यू भी सारे इंटीजर नहीं का बात कर रही है, यानी कंडीशन द्वारा बन ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आर बन रहा है तो क्यू भी बन जाएगा। ये कंडीशन पूरा ये स्टेटमेंट है भाई, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्या इसको समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, राइट। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई जो बनता हो जाए, तो उसके हम प्रूफ पे आएंगे तो डिटेल में और भाई मैं जाऊँगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, तो यहाँ पे ट्राई करिए। पहले जीरो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा तो उसके पीछे रीजन देखूँगा मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। ये अब ये दिमाग लगाओ तो लोग, ठीक है। क्यू पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्यू का मान क्या लिख सकते हैं ताकि -3 आ जाए, क्योंकि क्यू पर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला है, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्यू बिलोंग्स टू जेड, राइट। आर है भलुक है कि नॉन नेगेटिव होता है, 0 से बड़ा है बराबर ही इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन क्यू पर कोई कंडीशन आपको नहीं, वो जेड में से कोई भी आ सकता है, क्यू बिलोंग्स टू जेड, आर बिलोंग्स टू जेड लिख रहे हैं, लेकिन आर पर फिर आपने क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा है बराबर होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और वो भी क्या हो रहा है कि जिससे आप 20 से भागा दे रहे हैं ना उसको मॉडुलस से कम हो जाना चाहिए, मैंने कि रिमाइंडर हमेशा जिससे आप भाग देते हैं ना उसके मॉडुलस से कम रहना पड़ेगा, यानी नॉन नेगेटिव आपको लेना पड़ता है, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उसके मॉडुलस से भी कम। इसलिए तो मैंने बोला 2 से भागा दे रहा हूँ तो 2 यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, बाई 2 बोल रहे हैं ना, इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 के मॉडुलस से हमको कम लेना है, ठीक है। तो 2 से मॉडुलस क्या है 0 और 1, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, सोचिए और जरा क्यू क्या करें ताकि यहाँ मेंटेन होकर 3 आ जाए। और आपको पता है फिर आप जब एक बार सेट हो गया क्यू का मान ना, तो दूसरा सेटअप करने से आपको मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए तो क्यू भी यूनिक हो जाता है, आर भी यूनिक हो जाता है। यूनिकनेस बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोई दूसरा ला के लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। यही तो आपको प्रूफ में सिखाएंगे हम। यहाँ पे क्या करो, क्यू का मान -2 ले लो, ठीक है। सर हम कुछ और भी क्यू का मान लिखना चाहेंगे तो नहीं होगा, मैं तो बोल तो रहा हूँ कि अगर बहादुर हो तो लिख के दिखाना जरा, मैं समझ लूँगा कि क्यू का मान कोई और सेटअप करके और आर को यही एक सेटअप करके आप लिख लीजिएगा, कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेटअप आपको हो गया। तो सर ऐसे निकालेंगे तो कोसेंट और रिमाइंडर तब तो भाई बड़ी टाइम लगेगा, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कुछ भी टेक्निक, पहले ये बात को तो समझ लीजिए, ठीक है। -3 = -2 टाइम्स 2 कितना बनेगा, 4 ना बन गया जी, -4 हो गया, -4 + 1 = कितना हो जाएगा -3, तो 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर होगा, दिस योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये रिमाइंडर होगा। सर 0 रिमाइंडर क्यों नहीं होगा, ओके उस पर भी डिस्कशन करता हूँ। ये 1 रिमाइंडर होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन -3 इज डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे 1। अभी और भी होमवर्क आप लोग को देने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, रिमाइंडर जब भी आने वाला है ना उसके मॉडुलस से कम का ही पॉसिबिलिटी बनेगा। जैसे यहाँ से आपने क्या क्वेश्चन पूछा 2, ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन -3 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से आप भागा दे रहे हो ना, टेक्निक दे रहा हूँ, तो 2 से भागा दे रहे हो तो रिमाइंडर की संभावना कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इससे ऐसे बोलोगे ना ये, तो आप इतना ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाने जा, फटाकदी का पहले 2 का मॉडुलस दिमाग में दौड़ाओ, तो 2 का मॉडुलस दिमाग में दौड़ाओ तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से नीचे स्ट्रिक्टली कर दो इंटीजर, 2 से जस्ट नीचे इंटीजर क्या क्या आ सकता है पॉजिटिवली रूप से, एक या नॉन नेगेटिव बोलिए, और दूसरा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि 2 से जब भी किसी भी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर बोलो -3 में ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंटीजर में अगर 2 से भागा दे रहे हैं ना तो रिमाइंडर चाहे 0 आएगा चाहे 1 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कोई दूसरा नहीं आने वाला, चाहे 0 आएगा चाहे 2, ठीक है। कोई भी इंटीजर अगर आप मान लेते हैं टी कोई इंटीजर है, आप 2 से अगर भागा देने की बात करो, डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस से निकालेंगे, ऐसे करके नहीं बोलेंगे, तो कुछ भी आप 2 से भागा तो रिमाइंडर चाहे 0 आएगा चाहे 1 ही आएगा, करेक्ट। उसी तरीके से थोड़ा और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, ये तो एग्जांपल तो लोगों को समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाँ 0 क्यों नहीं हो उसके पीछे भी रीजन देता हूँ, ठीक है। 0 रिमाइंडर क्यों नहीं होगा, ठीक है, समझे। अगर 0 रिमाइंडर हो जाता तो सर, ठीक है, 0 रिमाइंडर होने का मतलब ही हो जाएगा कि डिविजिबल हो जाएगा, और जो कि भाई आपको डिवीजन वाला प्रोसेस में डिफिनीशन में लिखा हूँ, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 जैसे लिख के देखता आता तो लोग क्या लिखते हैं, -3 = q × 2 + 0 हो जाता ना जी, ठीक है। तब तो भैया -3 = क्या हो जाता 2q टाइप का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से फिर लोग क्या कंक्लूजन निकाल लेते, 2 / 3 ना, ये कितना गलत बात है, समथिंग टाइम इंटीजर आ गया ना q × 2, राइट। तो भाई फिर तो हो गया। दूसरा है कि इधर आ रहा है एक ऑड इंटीजर और इधर क्या आ रहा है इवन इंटीजर, तो इवन बराबर ऑड, वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है चीज़ें ना, तो ऐसे आपको, ठीक है, चीज़ें हैं, तो इसलिए नहीं आ पाएगा, ठीक है।
वो आपको सेटअप जैसे ही करो पता चल जाएगा, ठीक है। हमको देख लेना है कि अभी और भी एग्जाम्पल चलो क्लियर करते हैं, धीरे धीरे सीखोगे ना तो आ जाएगा आइडिया। ओके चलिए भाई, बात तो बनी है, ठीक है, बस 5 मिनट और, ठीक है, उसके बाद और भी नेक्स्ट क्लासेस में करूँगा। इसको में एक और काम करिए, एक अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो देखिएगा, ठीक है। रिमाइंडर इन द डिवीजन हो, अब ऐसे कर लो, -5/2, ये भी कर सकते हो या 3, कोई भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, इसके द्वारा चीजें वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ -5/2, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, 2 के द्वारा -5 में भाग दें, रिमाइंडर क्या बचेगा। वाह, क्या क्वेश्चन बन रही है नहीं, ठीक है। पहला वाला में क्वेश्चन क्या मैंने पूछा कि -3 से, अच्छा ये है तो इसको थोड़ा चेंज कर दो क्वेश्चन में, ठीक है, 5 कर दो, अब -2 कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, 5/, अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ, -3 ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा, करेक्ट, कहीं पर भी कस करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है, -3 से 5 किससे दे रहे हो, -3 से किस में दे रहे हो, 5 में, तो 5 को इन टर्म्स ऑफ -3 एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है। -3 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ए बराबर क्यू बी प्लस आर, जो भी रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, किस में भाग दे रहे हैं, 5 में, यानी कि 5 में भाग दे रहे हैं किसके द्वारा, -3, यानी -3 के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर Q, यहाँ पे R, ठीक है, रिमाइंडर R होता है, R रिस्ट्रिक्टेड बाई कितना, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन मॉडुलस ऑफ -3, ठीक है। रिमाइंडर तो निकालने में दिक्कत नहीं हो, चूंकि -3 आ रहा है ना, तो झटा के देगा, इतना तो संभव है कि रिमाइंडर का क्या क्या पॉसिबिलिटी बन गया, मॉड ऑफ -3, ये तो मैं धीरे धीरे समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही फटाफट सोचिएगा, मॉड ऑफ -3 का मतलब कितना होगा, 3, ठीक है। तो R का पॉसिबिलिटी क्या क्या बन गया, 0, 1, 2, इसी तीनों में से कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, ये तो भाई गेस दे दिया कि कौन आएगा, चाहे 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, 0 तो होगा नहीं इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि 0 आएगा तो तुम्हें खुद सूझ जाएगा कि भाई ये एक दूसरे का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर 6 रह जाता, ठीक है, इन द डिवीजन ऑफ 6/-3, तो सर ये 3 गुना 6 ऐसे कुछ होगा ना, मल्टीपल में कुछ लग जाएगा ना करके, तो डायरेक्ट कट जाता, तो वो उस समय रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता, बट 5 है तब तो भाई नहीं होगा ना, ठीक है, ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे तो एक रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, वो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आपको अलाउ करेगा, ठीक है, इतना कंफर्म है कि 0, 1, 2 में से कोई, यही 3 में से कोई ना कोई रिमाइंडर होने वाला है, बट कौन होगा तो थोड़ा सा आपको हल्का दिमाग लगाना है, ठीक है। 5 ऐसे चीज सेटअप करना है, डिफिनीशन जैसा रिमाइंडर को मैंने दिया हूँ। तो यहाँ पे पहले आर को सेटअप करके 2 पॉसिबिलिटी व्यक्त कर लो, ठीक है, धीरे धीरे बाद में फिर फास्ट IQ हो जाएगा, पहले मैं एक 1 करके सेटअप कर रहा हूँ, जो लगेगा, जो जैसे ही सेटअप हो जाएगा उसके अलावा फिर दूसरा सेटअप हो ही नहीं सकता, तुम्हें लग भी रहा होगा कि सर ये भी हो सकता है, भी नहीं भाई, जब एक बार सेटअप हो गया ना, सेटअप हो गया, ये होगा कि ये होगा, ठीक है। अब तो लोग सोचना है, सोचने के लिए भी तरीका भी मैं फास्ट बताऊंगा, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा स्लो स्लो मुझको करना है, ठीक है। अब ये क्या करें, ये वाला सही यहाँ से निकलेगा कि ये वाला निकलेगा, ठीक है, सोच के देखो थोड़ा, ठीक है। मैं तो भाई मेरा आंसर तो निकल गया फटक दिखा, आप लोग सोचते रहना, और इसमें सोचते सोचते परेशान हो जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, क्यू का वैल्यू -2 रखने वाला, ठीक है, सॉरी +2 रखाएगा, ठीक है, समझे, ये तो -3 है, राइट, तो -6 + 1 क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ तो गड़बड़ हो रही है ना चीज़ों को, ठीक है, हाँ ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। 5 लाना है ना, ठीक है, 5 कैसे लाओगे, ठीक है, कहाँ गया ये, अब 5 लाना है तो पॉजिटिव बनाना है, और नेगेटिव है, पहले सोच लो कैसे खड़े हुए, ठीक है। तो स्वाभाविक क्या करना चाहिए हमको, कायदे से, ठीक है, क्या करें सर कुछ पता नहीं चल रहा है, इससे बनेगा, सोच के देखो, ठीक है। मैं तो अभी और भी रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते मैं दे सकता हूँ, ठीक है,
मेरे पास रास्ते और भी कहने के लिए, बट आप लोग को सोचने के लिए, ठीक है। मैं जस्ट आपको यही इंटाइसमेंट कर रहा हूँ, मैं ललचा रहा हूँ कि भाई देखो ना, इससे हो जाएगा, ठीक है, इससे देख के चलो, ठीक है, इससे हो जाएगा, ठीक है। ये देखना तुमको खुद सोचना पड़ेगा, राइट। सर हो तो गया सर, यहाँ पे अगर -1 कर दूँ तो, अच्छा ये, अच्छा हाँ हो तो गया, तो क्यू का वैल्यू -1 ले लेंगे। सर आर तो 2 हो गया ना, यानी आंसर क्या निकल जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर तो निकाल दी। तो जब ये वाला हो गया ना सिलेक्ट, तो ये वाला नहीं होगा, फिर ये नहीं हो सकता, सेटअप ही नहीं कर पाओगे। मैं बताऊं क्यों नहीं कर पाओगे, तो देखो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के हल्का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देखो कैसे हो रहा है, 5 आ गया। अगर ये संभव है, जो कटकुट किया ना, ये काटा, तो उसको 1 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 5 - 1, इवन ऑड की चर्चा हमेशा करते रहना। क्यू माइनस क्या हो गया, 3, ठीक है। अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। फिर क्यू टाइम्स कितना हो गया, -3। अब क्यू कैसा है, इंटीजर, तो क्यू इंटीजर है और ये समथिंग कुछ हो रहा है, ठीक है। और ये वाला है 4, ठीक है। सोचो तो जरा कि -3 गुना है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि -3 डिवाइड्स 4 करना शुरू कर देगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर कोई इंटीजर है क्यू टाइम समथिंग अगर लिख रहे हैं, तो -3 डिवाइड्स 4 कर देगा। देखिए भाई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता है, जब एक हो गया ना, तो दूसरा वाला जो पॉजिटिव रिमाइंडर का बच रहा है ना, ठीक है, वो हो ही नहीं होगा। तो आंसर इसका फाइनल क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। रिमाइंडर हमेशा जो होता है ना, किसके द्वारा भागा जा रहा है ना, उसके मॉडुलस साइन से, उसके मॉडुलस से हमेशा स्टिपी लेस होगा। जैसे -3 है तो मॉड ऑफ -3 लगा दिए, तो 0 से लेकर 2 तक का पॉसिबिलिटी, ये रिमाइंडर का आपको डिफिनेशन निकल जाएगा। तो कुछ आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग के लिए है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा ना, क्यू एंड आर दोनों निकाल लीजिएगा, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर, क्यू इतना, ठीक है। -8 बाई -5, ठीक है। ये थोड़ा ये होमवर्क रहा आप लोग को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें था, ठीक है। अब इस कंक्लूडेंट अगले क्लास में और भी बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो चीज़ें हैं धीरे धीरे, ठीक है। और क्लास टाइमिंग हमेशा याद रखिए कि आप लोग को 8:30 बजे ही लगभग ये चलने वाली है, क्लियर है। और हम लोग टाइम पे जुटते रहें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते रहेंगे, कुछ चीज़ें मैंने बताया हूँ। और ये जो लेक्चर वीडियो है आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, यूनिट 3 है, राइट, यहाँ पे लिखा भी होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ, यूनिट 3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें भी आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडुलर अर्थमेटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंसेस, ठीक है। तो आज मैंने कंक्लूडेंट मॉडुलो एन का थोड़ा बहुत डिफिनेशन बताया, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कैसे कैसे डिविजिबिलिटी के साथ काम करते हैं थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है। और ये सब चीज़ें जाने। नेक्स्ट क्लास में कंक्लूडेंट को हम लोग और भी चीज़ें आगे जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्लास ज्वाइन करना रेगुलर टाइम पे, ठीक है, सो दैट कि मैं हमेशा आपको ऐसे ग्रुप में भेजते रहूँगा टाइमिंग मेरा, ठीक है। और टाइमिंग लगभग वही रहेगा, क्योंकि सुबह में टाइम मिल नहीं पाना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लास लूँ, राइट, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहीं पे अब भाई इसको स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से फिर मिलेंगे, क्लियर है।